नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इकाई 5 स्वराज्य की नींव और इस विधा का प्रकार है एकांकी और इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। प्रस्तुत एकांकी में स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर हैं, जिनके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। घोड़े पर सवार, दाहिने हाथ में तलवार लिए, पीठ पर अपने बच्चे को बांधे हुए रण क्षेत्र में तेज गति से भागते घोड़े की लगाम संभालते हुए शत्रु दल पर गिरती और आगे बढ़ती हुई रानी लक्ष्मीबाई मानो नवरात्र के अवसर पर स्थापित की हुई तेजस्विनी दुर्गा की सजीव प्रतिमा है। झांसी के वीर सैनिकों ने अपनी रानी के नेतृत्व में दृढ़ता से शत्रु का सामना किया। युद्ध का भयंकर दृश्य उपस्थित हुआ है। रानी रणचंडी की मूर्ति बनी शत्रु सेना पर टूट पड़ी और शत्रु पक्ष के सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटने लगी और पूरे रण क्षेत्र में जय भवानी और हर हर महादेव के नारे गूंजने लगे। यह था 1857 स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध का दृश्य। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई दे रहा है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है और दोनों लाल कुर्ती के सैनिक की वेशभूषा में हैं। महारानी लक्ष्मीबाई कहती है, मेरे देखते ही देखते क्या से क्या हो गया जूही। झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। स्वराज्य को आती हुई देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। उसे पास करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो, कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही है। सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है कि लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल है। आवेश में आते आते सहसा अचानक मौन हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है, जूही जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। जूही सहसा तीव्र होकर, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूँगी। जूही कहती है, कौन कहता है आप अकेली हैं महारानी, आप तो गीता पढ़ती है, फिर यह निराशा कैसी। लक्ष्मीबाई कहती है, मैं निराश नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था। जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, तब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। जूही कहती है, लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। सफलता और असफलता देव के हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है, वह हमारा अधिकार है। लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर कहती है, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही हैं, वो निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता,
लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है, फिर भी हम दुर्बल हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति हैं, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? जानती हो क्यों? तभी जूही कहती है, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहाँ प्रवेश करती है और कहती है, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब और सेनापति तात्या। जूही अचानक कहती है, नहीं मुंदर नहीं, सेनापति नहीं। मुंदर मुस्कुराती कहती है, ओह समझती, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही। जूही दृढ़ स्वर में कहती है, मैं उनका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। तभी मुंदर कहती है, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? जूही, हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूँगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ। समुंदर सक पकाकर कहती है, जूही तू तो नाराज हो गई। मेरा यह मतलब नहीं था, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं? लक्ष्मीबाई कहती है, जूही ने रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ। जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इसने उनको बुरी तरह धुतकार दिया था। जूही कहती है, हाँ रानी, मैं स्वराज के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबो के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। लक्ष्मीबाई लंबी सांस लेकर कहती है, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। तभी जूही कहती है, भाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने के लिए तैयार हूँ। तभी मुंदर कहती है, और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर देंगे। जूही कहती है, दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कह रही हैं? लक्ष्मीबाई कहती है, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी? तभी मुंदर कहती है, भाई साहब ठीक कहती हैं, शंकाएं अविश्वास पैदा करेंगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झनकार और भी खनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठाए। सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठा। लक्ष्मीबाई कहती है, और जूही, तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कह। जूही कहती है, खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ। जाने को मूर्ति है कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं। रघुनाथ राव कहते हैं, महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई कहती है, क्या रघुनाथ? रघुनाथ राव कहते हैं, महारानी, जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। जूही काँप कर कहती है, क्या पेशवा की सेना हार गई? तभी लक्ष्मीबाई कहती है, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेगी। रघुनाथ अपनी सेना को तैयार करने की आज्ञा दो, रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। रघुनाथ कहते हैं, मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा, मैं अभी सेना को कुछ करने के लिए तैयार करता हूँ, केवल आपको सूचना देने के लिए आया था, जाता है। लक्ष्मीबाई कहती है, और जूही तुम भी जाओ। सहसा बाहर देखती है, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। तभी जूही कहती है, जी हाँ, ये सरदार तात्या ही है। तभी लक्ष्मीबाई कहती है, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े?
तात्या कहते हैं, भाई साहब मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ पर आपके लिए तो सेवक हूँ। तभी लक्ष्मीबाई व्यंग करते हुए कहती है, इतने बड़े सेनापति को इस तरह एक नारी के सामने झुकते हुए लज्जा नहीं आती? खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन यह तोपों की आवाज़ कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ। तात्या कहते हैं, भाई साहब आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, हम इसी योग्य हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो आप जानती ही हैं। तभी लक्ष्मीबाई कहती है, शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में ये तोपें चल रही है। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी? तभी जू कहती है, सरकार इस बार इन्हें माफ़ कर दीजिए। तात्या व्यग्र होकर, भाई साहब आप यूँ कब तक फटकारती रहेंगी? तभी लक्ष्मीबाई कहती है, तू कहती है अच्छा, लेकिन तभी मुंदर आती है, कहती है, सरकार सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई कहती है, तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो रहा है? तभी जूही कहती है, सरकार ये स्वामी भक्त हैं। लक्ष्मीबाई कहती है, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तभी तात्या टोपे कहते हैं, इसीलिए तो आया हूँ भाई साहब, आप जो कहेंगी वही करूँगा, जो योजना बनाए उसी पर चलूँगा। तभी रानी लक्ष्मीबाई कहती है, तो जाओ तलवार संभाल लो, नुपुरों की झनकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो, भूल जाओ राग रंग, याद रखो हमें सूरज लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। तात्या कहते हैं, महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। लक्ष्मीबाई कहती है, जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकालकर ले जाना है। तात्या कहते हैं, ऐसा ही होगा। तभी रानी लक्ष्मीबाई कहती है, तात्या मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है, जीत हो या हार मुझे किसी बात की चिंता नहीं, चिंता केवल इस बात की है कि हमारी वीरता कलंकित न हो पाए। तात्या कहते हैं, भाई साहब वीरता आपको पाकर धन्य है, आप पे रहते कलंक हमारी छाया भी नहीं छू सकेगा, आज्ञा दीजिए, प्रणाम। रानी लक्ष्मीबाई कहती है, प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। तात्या चला जाता है। मुंदर कहती है, सरकार आज मैं बराबर आपके साथ रहूँगी। जूही कहती है, और मैं तोपखाना संभालूंगी। तभी रानी लक्ष्मीबाई कहती है, और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव। तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती है। पृष्ठभूमि में यही उद्घोष उभर कर आता है जो मंच पर प्रकाश के धुंधलाते ना धुंधलाते सब कहीं छा जाता है। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। इस तरह रानी लक्ष्मीबाई ने स्वराज्य भले ही ना प्राप्त किया हो, लेकिन वो स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर रही और भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहलाया 1857 का युद्ध।